ओ जोगन मत कर तू श्रृंगार, लंगुरिया मेरो छोटो, लंगुरिया मेरो छोटो, जे मन को बड़ो खोटो। हो जोगन मत कर तू श्रृंगार, लंगुरिया मेरो छोटो। ओ राधे मत तू रूप निखारे, सांवरिया मेरो छोटो, सवरिया मेरो छोटो, जे मन को बड़ो खोटो। ओ राधे मत कर तू श्रृंगार, सवरिया मेरो छोटो। धर्म कहता है कि ये तेरा जो मन है, यह जो तेरा मन है, यह बड़ा ही खोटा है। खोटे का अर्थ मन के जड़ होने से है। मन की जड़ता, यह मन की जड़ता क्या है प्यारे? यह मन कथा है। इस मन कथा का जो भेद है, जो इस मन कथा का रहस्य है, इसको जान। इस मन की सत्यता यह है कि इस मन में इस संपूर्ण ब्रह्मांड का, संपूर्ण वेद विधान का, संपूर्ण जगत का, तेरा और मेरा, अर्थात प्रेम स्वामी कहते हैं कि जो है वह मैं हूँ और मैं हूँ। अर्थात जो यह तेरा मन है, इसमें मैं हूँ, और जो इस मन में मेरी मैं को जानने वाला नहीं है, वह मन खोटा है। वह मन क्या है? वह मन जड़ है। इस मन की जड़ता से जो यह हर ओर की प्रकृति है, जो यह हर ओर की जोगन है, जो यह हर ओर की राधे है, यह स्वयं की सुंदरता से, स्वयं के भांति भांति के रूपों से अपना नित्य नया श्रृंगार कर इस मन को मोह लेती है। मन की यह जड़ता है कि मन इसके रूप का जो श्रृंगार है, इसको समझ नहीं पाता। ये स्वयं से इसमें प्रवेश कर जाता है और इसका हो जाता है। जब इसका हो जाता है तो इसका होकर यह इसी में निवास करने लगता है कि यह मेरा ही सत्य है, और स्वयं के सत्य को भूल जाता है। मन का यह खोटापन है। स्वामी कहते हैं कि चलने को तो यहाँ बहुत कुछ है, दूरियां तय करने को तो मंजिलें बहुत हैं, पर इस मन से मन की दूरी तय कर पाना निसंदेह हर सांसारिक प्राणी के बस में नहीं है। यहाँ से वहाँ चलकर लोग चंद्रमा पर पहुँच गए, मंगल पर पहुँच गए, सूर्य पर जाने की यात्राएं जो आरंभ कर रहे हैं, और ब्रह्मांड में नाना प्रकार की जो गतियाँ करते हुए वहाँ जाने की कोशिशें हो रही हैं। अर्थात जो ब्रह्मांड का रूप है, इसमें यात्रा के नए नए आयाम हैं, ग्रह तारों की यात्रा हैं। इन्हें सांसारिक प्राणी पूर्ण करने का प्रयत्न कर रहा है, परंतु जो यह स्वयं का मन है, इसको एक जानकर इसमें क्या है, इसको भूलकर यह इससे एक होकर इस ब्रह्मांड को नापने की यात्रा कर रहा है। पर वह यह जान ले कि जो यह मन है, यह मन किसी ब्रह्मांड से कम नहीं है। इसकी यात्रा, मन को खोलकर मन की यात्रा
कोई विरले ही संसारिक प्राणी करता है। ध्यान है तो ज्ञान है, अर्थात जो ध्यान करता है, किसका ध्यान, कैसा ध्यान? जो इस मन को ध्याता है, जो स्वयं से स्वयं में स्वयं की मैं को ध्याता है, वह इस मन को, जो यह मन का खोटापन है, जो इस मन का यह छोटापन है, जो इस मन की यह जड़ता है, इसको इस ध्यान से इस मैं को जानकर इस मैं से इस मैं को चेतन करता है। जिस सांसारिक प्राणी की यह मैं चेतन होती है, उस चेतन हुए सांसारिक प्राणी के लिए इसका यह मन, इसकी यह मैं इस ब्रह्मांड से कम नहीं है, इस विधि विधान से कम नहीं है। हे मनुश्रेष्ठ, सत्य क्या है इस कथा का, आगे तू जान। यह धर्म कहता है कि यह जगत ऐसा नहीं है। यह जगत कैसा नहीं है? यह जगत जैसा तुझे जान पड़ रहा है वैसा नहीं है। इस जगत की जड़ता को देख, इस जगत की जड़ता को जान कि यह जगत स्वयं के जड़ रूप से कैसा है। इसका जड़ रूप क्या है? इसका जड़ रूप यह है कि यह तुझे जो जिस रूप में दिखाई दे रहा है यह वैसा नहीं है। इसका अर्थ यह है कि यह जो पत्थर है, यह जो धातुएं हैं, जो यह पृथ्वी है, जो यह अग्नि है, यह जो वायु है, यह जो जल है, यह सभी जिस रूप से बने हैं, जिस तत्व से बने हैं, उस तत्व को जान कि उस तत्व का तत्व क्या है। इस जगत का निर्माण जिससे हुआ है उस इकाई को जान कि वह क्या है। इस जगत का निर्माण जिस वस्तु से, जिस तत्व से हुआ है उसको खोल कर जान। तत्व को तत्व में, तत्व से खोलने पर तत्व का नित्य निरंतर विनाश होता चला जाता है और उस तत्व की सत्यता कभी प्राप्त नहीं होती जिससे इस जगत की रचना हुई है। अर्थात तू इस जगत की रचना की इकाई को खोज नहीं सकता। यह संपूर्ण जगत इस सत्य को खोजते हुए स्वयं अदृश्य, स्वयं अज्ञात हो जाता है। यह कथा का भेद है, यह कथा का रहस्य है। इसको जानना समझना इतना सरल नहीं है। इस जगत की रचना की जो एक सूक्ष्म इकाई है, जो तत्व इस जगत की रचना करने वाला है, वह स्वयं से स्वयं में संपूर्ण विधि है। कथा कहती है कि जो जगत की रचना करने वाला है, जो जगत की सूक्ष्मतम इकाई है, उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का, संपूर्ण भेद का सार है। क्योंकि किसी जड़ से इस जगत की रचना करना संभव नहीं है। कोई चेतन ही है। इस संपूर्ण जगत का विस्तार जिस प्रकार से है, इस जगत की जो जो कलाएं हैं, उन समस्त कलाओं को वह एक मूल इकाई जो इस जगत की रचना करने वाली है, वह इस रचना को भली भांति जानने वाला है। कोई एक जानकार ही कला की रचना कर सकता है। जितनी भी कलाएं हैं, अगर उसके द्वारा वह रची गई हैं तो वह उन कलाओं को जानने वाला है, वह उन कलाओं का स्वामी है। इस प्रकार से जो एक सूक्ष्मतम इकाई है वह संपूर्ण ब्रह्मांड को जानने वाली है कि यह क्या है। वह इकाई, वह चेतन सत्य
ही इस जगत की रचना कर सकता है, जो इस विधि को जानने वाला है। इस प्रकार से इस संपूर्ण ब्रह्मांड का सार इस इकाई में है, इस सूक्ष्म चेतन तत्व में है, जो इस जगत की रचना करने वाला है। तू उसे जान के वह क्या है? यह तुझे इस जगत की रचना करने वाला जो सूक्ष्मतम तत्व दिखाई दे रहा है, जो जान पड़ रहा है, पहले तो इसको खोज के वह क्या है। यहाँ इस जगत में ऐसी कोई विषय वस्तु तुझे प्राप्त नहीं होगी जो स्वयं के रूप से एक है। जो भी एक है उसका अखंड हुआ रूप खंड खंड हो जाने वाला है। वह स्वयं से स्वयं में इतना है कि जितना यह संपूर्ण ब्रह्मांड। इसको खोजते रहने पर तत्व में तत्व तुझे नित्य निरंतर प्राप्त होता रहेगा। और ऐसा तत्व तुझे कोई प्राप्त होने वाला नहीं है जो स्वयं के रूप से एक हो। यह मन भी ऐसा ही है। यह मन तत्व, इस मन तत्व को खोल तोड़। मन में मन है, मन में मन है, और मन को खोलते रहने पर मन से मन, मन में मन नित्य निरंतर उत्पन्न होता रहता है। इस मन की यात्रा, इस मन की दूरी तय कर पाना किसी भी सांसारिक प्राणी के बस में नहीं है। यह ब्रह्मांड इस मन के समक्ष अति सूक्ष्म है। जिस प्रकार से मन के समक्ष तुझे यह ब्रह्मांड, यह विधि, यह जगत जितना विशाल जान पड़ रहा है, अगर तू मन को खोल लेगा ना, तो यह मन इस ब्रह्मांड को इसी प्रकार से सूक्ष्म कर देने वाला है, जिस प्रकार से ब्रह्मांड के समक्ष तुझे स्वयं का ये मन सूक्ष्म जान पड़ रहा है। इस मन से मन की यात्रा, इस मन में मन की यात्रा पूर्ण कर पाना निसंदेह हे मनुश्रेष्ठ संभव नहीं है। यह धर्म के स्वामी, ये परम स्वामी कहते हैं कि मेरी यह प्रेम कथा इस प्रकार से है कि जो भी सांसारिक प्राणी इस मेरी प्रेम कथा को जानने वाला है, इस प्रेम कथा को जानकर मुझसे प्रेम करने वाला है, वह मेरे परम सत्य को प्राप्त होता है। अर्थात कथा में पीछे कहा गया है स्वामी द्वारा कि मैं समस्त जगत के लिए स्वयं के साकार रूप से इन सब सांसारिक प्राणियों को प्रेम करने के लिए इन सांसारिक प्राणियों का जो देह रूप है, इसी रूप से इनके लिए प्रत्यक्ष साकार होता हूँ। मैं न केवल इनके लिए इस प्रकृति के रूप में प्रत्यक्ष साकार होता हूँ, मैं इन्हें दर्शन भोग देने के लिए इनमें, इनके लिए इनकी मैं भी प्रत्यक्ष साकार होता हूँ। इस प्रकार से जो मैं के अंदर, इस मैं के लिए मेरा जो इन्हें प्रेम कर इनके लिए प्रत्यक्ष साकार होने का जो रूप है, जो इस रूप को प्रेम कर इस रूप के लिए स्वयं से प्रत्यक्ष साकार होता है, उसे मैं प्रेम करने वाला हूँ। और जो यह मन का खोटा है, इस मन की जो यात्रा है, इस मन से मन की यात्रा जो न कर इस मन को सूक्ष्म, इस मन को छोटा, इस मन को एक जानकर इस रंग रूप की दुनिया में, इस रंग रूप की दुनिया में जो इसका श्रृंगार है, जो इससे मोहित होकर इस ओर आकर्षित हो जाता है, इस ओर जो बह जाता है, उसका मन खोटा का खोटा रह जाता है। यह मन की जड़ता है।
इस मन की जड़ता किस प्रकार से है? यह मन की जड़ता इसी प्रकार से है कि यह मन अगर संसार की ओर आकर्षित हो रहा है तो यह स्वयं के श्रृंगार, स्वयं की रचना या स्वयं के सत्य को नहीं जान रहा है। स्वयं का भेद, स्वयं से स्वयं में क्या है, यह इस सत्य को जानने वाला नहीं है। इस मन में, इस मैं हूँ। इस मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का ही नहीं, संपूर्ण भेद का और स्वयं मेरा निवास है। इसलिए जो इस मन की मैं को जानने वाला है वही संसारिक प्राणी इस मैं से, इस मैं की जो यात्रा इस प्रकृति से प्रेम कर इससे आकर्षित होने की है, इस ऐसी गति को स्वयं से बस में कर सकता है। और जो इस मैं से मैं के खेल को जानने वाला नहीं है, मैं को चेतन करने वाला नहीं है, वह स्वयं को स्वयं के बस में कर नहीं सकता। उसका इस जगत से, इस जगत का जो मोहनी रूप है, जो हर संसारिक प्राणी को मोह लेती है, अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, इसके द्वारा मोह जाना किसी भी सांसारिक प्राणी का उस सांसारिक प्राणी के बस में इस प्रकार से नहीं होता कि वह स्वयं को इसके मोह जाने पर बस में कर सके। उसका इस ओर आकर्षित होना निसंदेह निश्चित है। केवल वही सांसारिक प्राणी स्वयं को बस में कर सकता है जो स्वयं से स्वयं में चेतन है, स्वयं को जानने वाला है। हे मनुश्रेष्ठ, आगे इस कथा में इस कहते हैं कि जो सांसारिक प्राणी स्वयं को बस में नहीं कर सकता, स्वयं को व्यय करता है, स्वयं को खर्च करता है, वह कर्मयोगी है। इस जीवन को सत्य नहीं